बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए। हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। प्रश्न, कर्मों की गुह गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। कितने जो कार्मिक अकाउंट है वो याद से ही क्या होने हैं, चुकतू होने हैं। वह जानते हैं आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी क्या है, भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। कहते हैं ना कि कोई पूर्व जन्मों का कर्मों की भोगना है जो सामने आई है, तो बाबा कहते हैं अच्छे कर्म करेंगे तो हिसाब किताब क्या हो जाएंगे, हमारे चुकतू हो जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं अभी सारे हिसाब पुराने क्या करने हैं, चुकतू करने हैं। लेकिन वो कैसे होंगे, याद में रहने से। जितना याद पावरफुल होगा उतना विकर्म विनाश होगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। बाबा कहते हैं जो कार्मिक अकाउंट बनाया है हिसाब, वो क्या है, योग बल से हमें चुकतू करना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। सेकंड पॉइंट, ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते जब यहाँ हो तो क्या है, ज्ञान सुन रहे हो तो ज्ञान पे ही पूरा हमारा क्या हो, अटेंशन हो। ये नहीं कि तन से यहाँ है मन से कहीं भटक रहे हैं। तो बाबा कहते नहीं, घर घाट धंधे धोरी याद नहीं करना है, बाप को याद करने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। जैसे सपोज़ कहीं सेवा करने जा रहे हैं तो उससे एक दिन पहले बाबा कहते हैं उस स्थान पर सर्च लाइट माना रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर बाबा कहते याद का वो प्रभाव होगा तो वो खिंचे हुए समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो, हम विजयी रत्न हैं। सेवा कोई भी करते हो तो दृढ़ता से करो कि हम विजयी रत्न हैं। तो हर कर्म में विजयी समाई हुई है। स्लोगन, जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं है, बोझ है। अच्छा, ओम शांति।